तो फ्रेंड्स ये निम्नांकित के 7 गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हमने पहले इस क्वेश्चन को सोल्व किया, बट वो आंसर में नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो बोल रहा है उसके अनुसार वो सोल्व किया हुआ है। 7 गुणनखंड का मतलब आपको भी पता है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर देता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF जिस प्रकार से हम लोग निकालते हैं उसके अनुसार यहाँ पे आंसर दिया हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग उस तरीके से बनाएंगे। इस वीडियो में हमने दोनों तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो वैसा ही बनेगा जैसे हमने पहले वीडियो बनाया, ठीक है। लेकिन फिर भी आंसर दे रहा है उसके अनुसार हम लोग सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का सार गुणनखंड बोल रहा है, ठीक है। वैसे जो आंसर दे रहा है ना उसके अनुसार यहाँ पे होना चाहिए उच्चतम सार गुणनखंड, ठीक है। उच्चतम सार गुणनखंड बोलता है जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है तब ये सही होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे ए नंबर को, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से जो हमारा गुणनखंड निकालने का तरीका होता है LCM, ठीक है, दोनों का निकालेंगे तो ये 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। इसके बाद ये 2 से लगेगा, लगाना ना लगाना बात की बात है, ठीक है। उसके बाद हमारा 18 है, 18 का फिर सबसे अभाज्य गुणनखंड छोटा 2 है तो 2 से लगता है इसलिए 2 से लगाएंगे। उसके बाद ये 2 से नहीं लगेगा, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड जो 3 है तो 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 और उसके बाद ये हो गया, ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं। अब 4 का जो गुणनखंड आता है ना वो होता है 2 गुना 2, ठीक, और 18 का जो आता है वो आता है 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। वैसे 9 भी इसका गुणनखंड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार से आंसर देता है। और दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए दोनों में हमारा 2 कॉमन है, ठीक है, सिर्फ 2 ही दोनों में है, ये 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, और 3 नहीं है, इसलिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड यानी कि सार गुणनखंड जो होगा, हालांकि यहाँ पे उच्चतम होता लेकिन जो आंसर दे रहा है उसके अनुसार इस क्वेश्चन को बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो होगा वो सार गुणनखंड कितना होगा, सार गुणनखंड इसका 2 होगा और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बी नंबर भी वैसे ही बनाएंगे जैसे कि देखिए सबसे पहले 4 है, फिर 12 है, 16 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अगर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 4 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 ये हो गया। उसके बाद 12 का निकालेंगे तो 2 से लगता है 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा 3 दूनी 6, अब ये नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 16 है तो 16 को 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8 और फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए 4 का जो गुणनखंड है वो 2 गुना 2 है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग 12 का देखें तो 12 का 2 गुना 3 है ना। तो ये एलसीएम जिस प्रकार से निकालते हैं ना उसी प्रकार से, इस प्रकार से हम लोग तो HCF निकालते थे गुणनखंड विधि से, ठीक है, एक भाग विधि से निकालते हैं, आपको भी पता है। और उसके बाद 16 का जो है तो हमारा यहाँ पे 2 गुना 2 ये 4 बार 2 है, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ठीक है। LCM HCF का अंतर भी बताया हुआ तो वो वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 1 2 3 4 को 2 था, 4 को 2 लिख दिए। अब इसमें देखिए 1 2 मिलता है, फिर दोनों 2 मिलता है, यानी 2 गुना 2 इसमें भी है, 2 गुना 2 इसमें भी है, 2 गुना 2 इसमें भी है, तो 1 2 तो मिल रहा है इधर, ठीक। उसके बाद ये भी 2 मिल रहा है तीनों में, ठीक है ना। तो इसका दोनों का यानी सार गुणनखंड जो होगा इसका सार गुणनखंड जो होगा 2 गुना 2 होगा क्योंकि 2 को 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4, ठीक। अब हम लोग C को अगर सोल्व करेंगे तो C में हमारा 75 60 और 210 है, ठीक है। तो सबसे पहले 75 का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या से सबसे पहले लगता है, तो यहाँ पे 75 है तो ये 3 से लगेगा क्योंकि 7 5 12 इसका योग है और 12 3 से कटता है, इसका मतलब 75 भी 3 से कटेगा तो 25 या 75 होता है। फिर ये 25 जो है, अब उसके बाद जो अभाज्य संख्या 5 है तो 5 से ही कटेगा तो 5 25 हुआ, ठीक है। अब ये नहीं लगेगा तो अब हमारा अगला है 60 को अगर तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 30 दूनी 60 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 15 दूनी 30 होता है। फिर यहाँ पर सबसे छोटा 2 के बाद 3 आता है, 3 से लगता है, ठीक है, तो 3 5 15 ये होगा। अब ये नहीं लगेगा 5, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 210 है तो 210 को लगाएंगे तो यहाँ पर 2 से लग जाएगा 105 दूनी 210 होगा। फिर ये लास्ट में 5 आ गया और 5 1 6, योगफल भी 6 है जो कि 3 से कटता है तो 3 से लगेगा, 3 तिया के 9 होता है और 1 3 5 15 यानी 35 या 75 से हो ही जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 35 है, अब 5 3 8, ये 5 लास्ट में तो 5 से लगेगा, 7 5 35। अब ये 7 नहीं लगेगा किसी से। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पर तो यहाँ पे सभी में कॉमन कौन कौन है, तो 75 का देखिए 3 गुना 5 गुना 5 है। उसके बाद 60 का देखें तो 2 गुना 3 गुना 5 है। उसके बाद 210 का अगर हम लोग देखें तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 है, ठीक है। अब दोनों में देखिए 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसका सार गुणनखंड तो 3 होगा। एक 3 भी है और इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो सभी में तीनों में 5 है ना, इसलिए 5 भी होगा, तो 3 5 इसका 15 हो जाएगा, ठीक है। सार गुणनखंड यहाँ पे लिख देंगे कि इसका सार जो गुणनखंड होगा वो 15 होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम लोग डी को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे 56 है तो 56 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगेगा ना 28 दूनी 56, फिर 2 से लगेगा 14 दूनी 28, फिर 2 से लगेगा 7 दूनी 14, अब तो नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोग एलसीएम बनाते हैं वैसे बनाएंगे। उसके बाद 120 है, 2 से तो लग ही जाएगा क्योंकि 0 लास्ट में, तो 2 से लगेगा 6 दूनी 12 होता है 1 9 60, फिर 2 से 3 दूनी 6 होता है 109 उतार देंगे, फिर 2 से
15 दूनी 30 होता है। उसके बाद ये 3 से लगेगा, 3 पचे 15 होता है तो 3 से लगेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ये 5 से भी लगता है, लेकिन 5 यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि हमें सबसे छोटा से लगाना होता है, वो नहीं लगेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये नहीं लगेगा, हो गया। 56 का अगर हम लोग देखें तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 है ना, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 और 7 है। उसके बाद 120 का देखें अभाज्य गुणनखंड, तो 2 3 गो है, 2 गुना 2 गुना 2 3 गो है, उसके बाद 3 गुना 5 है ना। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 गो 2 मिल रहा है इसमें, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, 3 5 7 कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसका सार्व गुणनखंड होगा, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड जो इसका होगा, 3 गो 2 है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो इसका 8 होगा, ठीक है। तो ये हमारा था, दोनों तरीका हमने दोनों तरीके से बना दिया, बट वो ठीक है क्योंकि जो क्वेश्चन बोला उसके अनुसार। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।